आज पूरा देश गोवर्धन पर्व धूमधाम से मना रहा है। कृष्ण की नगरी मथुरा से लेकर अयोध्या काशी में गोवर्धन पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, जो कल उत्सव का एक और रंग देखने को मिलेगा। तो कल भाई बहन के प्यार का उत्सव भाई दूज मनाया जाएगा। दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि का संबंध यमराज से होने की वजह से इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। आज हम पूरे 1.5 घंटे इन्हीं दो त्योहारों की बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषियों का महापैनल भी है, जो इन दोनों त्योहारों से जुड़ी हर जरूरी बात बताएगा। मसलन गोवर्धन पूजा और भाई दूज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त, कैसे करें गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश GNT पर महा उत्सव के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गोवर्धन पूजा के साथ, जो आज सुबह से ही मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाने की परंपरा है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजा होती है। साथ ही भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर कर गाँव वासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में सुरक्षित किया था। तभी से ये पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसे फूलों, दियों और मिठाइयों से सजाया जाता है। पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व होता है, जहां तरह तरह के व्यंजन भगवान को भोग लगाए जाते हैं। वेदों में कहा गया है कि जो आज के दिन गोवर्धन पर्वत गाय और श्री कृष्ण की पूजा करता है, उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। तो प्रकृति के पर्व गोवर्धन की आज पूजा की जाती है। पूरा देश आज गोवर्धन पूजा कर रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ रही हैं और हमारे सहयोगी श्वेता झा हमारे साथ अक्षरधाम से जुड़ रही हैं और मदन गोपाल हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले श्वेता झा का रुख करना चाहूंगी। श्वेता, आप लगातार हमें अक्षरधाम मंदिर से गोवर्धन के आपने हमें दर्शन करवाए, तो इस वक्त कितने भक्त हैं जो मंदिर पहुंच चुके हैं दर्शन पूजन के लिए? क्या अन्नकूट का प्रसाद आपने चख लिया है? क्या आपको प्रसाद ग्रहण हो चुका है या अभी कुछ देरी है? बिल्कुल गीतिका, सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज गोवर्धन पर्व और अन्नकूट उत्सव जो है खास करके पूरे देश में मनाया जा रहा है। ब्रज मंडल की बात ही क्या है, वहां की बात ही निराली है। खुद बालकाल में और जिस समय का वर्णन है खास करके गोवर्धन को लेकर के, वो उसी जगह का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मदन गोपाल जी जो आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें भी बहुत अद्भुत होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, देश भर में जितने भी मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम गोवर्धन पूजा को लेकर आयोजित किए गए हैं। ऐसे ही दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में सुबह से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। आपको एक बार फिर से हरिभक्तों का रेला दिखा देती हूं। लगातार हरिभक्त जो हैं वो कतार में खड़े हैं, क्योंकि अब आरती यहां पर हो चुकी है गोवर्धन की और अब यहां पर गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है। तो जो ब्रज धाम नहीं जा पाए हैं या फिर वहां जाना किसी के लिए मुश्किल है, अगर दिल्ली में है, दिल्ली NCR में है, तो यहां पर साक्षात देखिए गोवर्धन पर्वत जो है प्रतीकात्मक तौर पर बनाया गया है, जहां पर श्री कृष्ण और राधा रानी को आप देख सकते हैं विराजमान है। साथ ही साथ यहां पर स्वामी नारायण प्रभु जो हैं उनके दर्शन किए जा रहे हैं। लोग यहां पर आकर चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी पूजा यहां की जा रही है। और साथ ही साथ गोवर्धन की भी आज विशेष तौर पर यहां पर अब पूजा इनकी करने के बाद परिक्रमा का जो प्रावधान है, यहां पर भी परिक्रमा की जा रही है। लोग परिक्रमा कर रहे हैं और यहां का यानी कि अक्षरधाम मंदिर में जो गौशाला है, वहां पर मौजूद जो गौ माता है, उन्हें यहां पर विशेष करके आज के दिन सजाकर श्रृंगार करके उन्हें आज यहाँ लाया जाता है और फिर उनकी पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर मंदिर से जुड़े जो खास करके लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मयंक जी हमारे साथ हैं। मयंक जी, ये बताइए कि इस प्रतीकात्मक तौर पर हम बनाते हैं गोवर्धन को यहाँ पर पर्वत, क्योंकि पर्वत ऑब्वियसली वो ब्रजभूमि में है तो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन कहा यह जा रहा है और बताया मुझे ये गया कि वहां की जो मिट्टी है गोवर्धन की, वो इसे बनाने में उसका उपयोग हुआ है। हाँ, उसका उपयोग भी हुआ है और यहाँ पे उनकी शिला भी रखी गई है गोवर्धन जी की, जो आप देख रहे हैं सब लोग उनका पूजा भी कर रहे हैं। तो वो गोवर्धन जी की शिला भी यहाँ पे रखी गई है, जो गोवर्धन जी से लाई गई है। तो अभी यहाँ पर अब क्या कुछ हो रहा है?
अभी यहाँ पे देखो, प्राचीन काल में एक वैसे पद्धति थी कि मानसून के बाद जो भी नई फसल आती थी उस फसल में से लोग सामग्रियाँ बना के भगवान इंद्र को, देवाधिदेव इंद्र को लोग वहाँ पे समर्पित करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि गोवर्धन ने हमें बहुत कुछ देते हैं, जब फूल पत्तियाँ वगैरह जो गोवर्धन जी हमें देते हैं तो उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उनकी गोवर्धन की पूजा शुरू की और उसी वक्त जो है वो इंद्रदेव कोपायमान हो गए, कुपित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी। जो अपने 12 जो मेघ कहे जाते हैं वो 12 मेघ बरस गए और 12 मेघ बरसने के बाद इतना सारा पानी आ गया। तो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को लेकर वहाँ पे गोवर्धन पे चले गए और बाद में भगवान ने अपनी एक कनिष्ठ उंगली से वो पूरे गोवर्धन को ऊपर उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की। बिल्कुल, और ये कथा आप सुन ही चुके हैं, तमाम दर्शन भी आपको हम कराते जा रहे हैं। आप मुझे बात भी ये भी बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी परिक्रमा अभी भी चल रही है और उसके बाद लोग गौ माता की पूजा भी करने के लिए जा रहे हैं। जी, जय स्वामीनारायण। सबसे पहले तो आप सभी को आज के शुभ अवसर पर, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई हुई है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है इसका महत्व हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पौराणिक काल है तभी से हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से किस प्रकार गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तभी से इस गोवर्धन पर्वत की जो पूजा है उसकी परंपरा चलती आ रही है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अक्षरधाम मंदिर में यहाँ पे गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। और इस गोवर्धन पर्वत की जो प्रतिकृति बनाई गई है इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें जो शिला का उपयोग हुआ है, जो माटी का उपयोग हुआ है, वो गोवर्धन से ही लाया गया है, ताकि जो लोग ब्रजभूमि पर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ बैठे भी उसी भाव से यहाँ पर भी रहकर पूजन कर सकते हैं और भगवान को अपनी कृतज्ञता और भगवान के प्रति जो अपनी पूजा और आस्था है वो अर्पण कर सकते हैं। साथ ही गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ साथ यहाँ पर गौ पूजन का भी आयोजन किया गया है। जो गाय है वो एक बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है हमारी संस्कृति में। उनको हमने माता का स्थान दिया हुआ है और हम ये भी मानते हैं कि जो गौ माता है उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। तो ये काफी पूजनीय, आध्यात्मिक रूप से भी और दूसरे रूप से हमारा भरण पोषण करती है गौ। तो यहाँ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर गौ माता और साथ ही बछिया भी है यहाँ पर, और यहाँ पर खास करके आप देख सकते हैं लोग परिक्रमा करके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ गौ माता का तिलक किया जा रहा है, उन्हें भी प्रसाद खिलाया जा रहा है। जी, तो गौ माता जैसे मैंने कहा कि बहुत ही पूजनीय प्राणी है हमारे लिए। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, उसके बाद आकर गौ माता को तिलक लगा रहे हैं और यहाँ पे उनको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि गौ माता जो है वो सिर्फ हमारा भरण पोषण तो करती है, पर साथ ही जैसे गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, वो ऐसे उत्पाद है जिसे हम गोधन भी कहते हैं। एग्जैक्टली तो जो हमारा गौधन है उससे हम जैविक खेती में उपयोग कर सकते हैं। फिर गौमूत्र को हम पूजा में भी काफी पवित्र रूप से भी इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ गौ पूजा का भी आयोजन किया गया है। तो हम साथ में छोटा बछड़ा भी श्वेता, है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर से, जहां गोवर्धन की तस्वीरें आपने देखी, साथ ही साथ गौ माता के दर्शन भी आपने किए। लौटूंगी श्वेता आपके पास, एक बार रुक करते हैं मथुरा का, जहां मदन गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन गोपाल, कितने भक्त हैं जो सुबह से यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं और किस तरह का माहौल है? आज के दिन अन्नकूट का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें 56 प्रकार के सब्जी और फल से वो प्रसाद जो है वो बनता है। देखिए, ये ब्रज है, गोवर्धन में मौजूद है और इस तरह का जो आनंद यहाँ ब्रज में बरस रहा है ना, तो कहते भी हैं कि जो रस बरस रहे हो या ब्रज में, तो वो रस 3 लोक में ना है। तो वो रस तीनों लोक में आए हुए हैं और श्रद्धालु पूजा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और अभी यहाँ के समाज 2000 भगवान के नाना प्रकार की चीजें बनती है। जलेबी थी, मोती थे, पेड़े थे, रसगुल्ले थे, बर्फी थे। तो कोई ऐसा व्यंजन नहीं था, कोई ऐसा फल नहीं था जो ठाकुर जी के भोग में ना रखा गया हो। और ब्रज भूमि अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनोखी होती है। जब कोई ब्रज में पहुंच जाता है तो अपनी सारी सुध बुध भूल जाता है, क्योंकि कन्हैया इस माटी में खेले, कन्हैया जहाँ खेले हो वहां अगर आदमी पहुंच जाए तो वो कन्हैया में हो जाता है। तो पूरा जो वातावरण है वो भगवान में हुआ है यहाँ पर, और जो श्रद्धालु हैं
वो अपने आप में खोए हुए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। प्रभु जी, पूजा अर्चना की क्या कहेंगे, क्या नाम है आप? प्राण गोपाल दास। मैं यहाँ गोवर्धन मठ का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हर वर्ष होता है। ऐसे हजारों की संख्या में भोग लगता है ठाकुर जी का, और 56 भोग होता है। उसके बाद ऐसे एक के बाद एक प्रोग्राम पूरा 1 महीना तक चलता है। 84 कोष की परिक्रमा भी होता है, उसके साथ बहुत सारा व्यवस्था बनता है। और आज हजारों लोग प्रसाद की व्यवस्था है उनके लिए मठ के अंदर। आज अभी पूजा अर्चना हुई, क्या क्या हुआ पूजा में वहाँ? जी मदन, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद जी भी मौजूद हैं। अरविंद जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमें श्वेता जो है वो अक्षरधाम से उन्होंने गोवर्धन के दर्शन करवाए। मदन गोपाल जी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं, जो वहाँ के रंग हमें दिखा रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आज के दिन अरविंद जी, गोवर्धन की पूजा तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा का भी खास महत्व होता है। गायों को भी पूजा जाता है, उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो उसकी महत्वता के बारे में बताइए। जी जी। सबसे पहले जीएनटी के दर्शकों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं गोवर्धन की और भैया दूज की, और साथ में जो जुड़े विद्वान हैं उनको भी। देखिए, ऐसा है कि गोवर्धन, गो ही हमारा सर्वोपरि धन है। इससे पहले जो है गाय कामधेनु थी, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता था। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में देखिए, कहा ही जाता है कि अखिलांड कोटि नायक हैं, और इनसे ही पूरी सृष्टि जगत जो है उत्पत्त होती है, और इन्हीं में ही पूरी जगत सृष्टि जो है विलीन हो जाती है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का हम जो है ध्यान करते हैं। किसी प्रकार की पूजा में कोई त्रुटि यदि किसी से रह जाती है तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले ध्यान करते हैं। अचिंत्या व्यक्त्यरूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिनने जो है ब्रजवासियों की आपदा का जो है हरण किया था। ब्रजवासी जो दुखित थे, परेशान थे, जो नाना प्रकार की परेशानी से ग्रसित थे, उन सभी को जो है सुखद किया था। और ये कहानी सबको पता है, अभी आप सुन भी रहे थे कि इंद्र आदि की जो है कुपित प्रकोप से और उनकी वर्षा से जब जो है ब्रजवासी परेशान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किस तरह से उनको राहत दी। और जो आप 21 किलोमीटर का ये जो पर्वत देख रहे हैं, तो 7 दिन लगातार मूसलधार जब बारिश हुई, तो इसी पर्वत के नीचे मैं पशुओं के और जितने भी प्राणी थे ब्रजवासी, सब इसी के नीचे सभी ने जो है शरण ली थी। तो जो गोवर्धन हैं, गोवर्धन परिक्रमा जो व्यक्ति करते हैं, वह हर व्यक्ति की परेशानी को और हर मनोकामना को परिपूर्ण करती है। अर्थात कहा जाए दूसरे शब्दों में, तो गिरिराज जो पर्वत है गोवर्धन, वह साक्षात अपने आप में परब्रह्म परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। और आजकल जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, तो थोड़ा ढंग गलत हो गया है। परिक्रमा बिल्कुल नंगे पैर लगाना चाहिए। साथ यदि मान लीजिए कपल हैं या पति पत्नी हैं, तो हाथ पकड़ के साथ में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। उनकी जो चाल होनी चाहिए बड़ी ही धीमी गति और बड़ी ही वैसे होना चाहिए। जो वहाँ रास्ते में लघुशंका आदि जो करते हैं, तो लघुशंका के लिए कभी भी आप जब परिक्रमा लगा रहे हैं, तो जो गोवर्धन पर्वत है उसकी तरफ कभी भी लघुशंका के लिए नहीं जाना चाहिए। हालांकि शौचालय भी वहाँ जो भी बने हुए हैं वो उस तरफ से अपोजिट दिशा में बने हुए हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। और जब आप परिक्रमा लगाएं तो पूरी तरह से नहा धुल करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और भगवान श्री कृष्ण का बिल्कुल लगातार जो है अविरल नाम उनका जो है मन में आपको रटना चाहिए। अब बात आती गोवर्धन पूजा की। देखिए, आज अन्नकूट की पूजा है। बाकायदे आप पर्वत की आकृति पहले बनाएं, उसके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब यानी उनकी तस्वीर बनाएं, और फिर जो भी कुछ आपके पास सामग्री है, सामग्री में विशेष आज जो जरूरी है वो अन्नकूट, अन्न का प्रसाद लगता है। आपके पास जो भी अन्न में व्यंजन तैयार हैं उसका लगा सकते हैं, और उनका शरीर के मध्य में नाभि भाग में आप जो है पंचामृत अवश्य, मक्खन आदि का प्रसाद अवश्य लगाइए, और 56 भोग आप बना सकते हैं, तो सर्वोपरि है। और परिक्रमा आप भूलिएगा नहीं, परिक्रमा उनकी 7 अवश्य करें। और उनके परिक्रमा के साथ साथ यदि कोई आपको मंत्र आते हैं तो प्रार्थना करें, और नहीं आता है तो कुछ भी आप बोल दें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम
माधवेतिम हरिम। तो इस तरह से आप जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, बेहद खूबसूरत। और जैसा कि आपने बताया अरविंद जी, उसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है वो मेरा संजय जी से है। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के दिन जब भगवान गोवर्धन की हम प्रतिमा, उनकी प्रकृति बनाते हैं, तो जब उनसे गोबर से बनाया जाता है भगवान गोवर्धन को, तो उनकी नाभि में मिट्टी का दीपक रखा जाता है, उसमें दूध, दही, शहद, बताशे और खासकर खील रखे जाते हैं। तो उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में बताइए। जी, जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है गीतिका जी। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आचार्यगण को और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको भी गोवर्धन की महापर्व की शुभकामनाएं और भैया दूज की भी शुभकामनाएं। सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है, गोवर्धन जो पर्वत है, गो जमा वर्धन, अर्थात जो गौ का वर्धन करे, गौ को बढ़ाए। तो क्या है कि गौ को प्रकृति का प्रतीक माना गया है, नेचर का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि वहां पे गौएं चरने जाती थी, तो क्या है, इंद्र का महाप्रकोप हो गया था। तो जिस कारण से जो भगवान कृष्ण ने जो है उनका अहंकार तोड़ने के लिए, कहा जाता है कि यशोदा मैया से भगवान कृष्ण ने पूछा कि भाई जो लोग हैं ये आज क्या कर रहे हैं, तो बोले इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, कि इंद्रदेव जो है प्रकृति को देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनकी जो है, भगवान कृष्ण बोले ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कार्य है, ये तो उनको करना ही चाहिए। परंतु क्या है, भगवान कृष्ण ने जो है अपनी माँ से ये वचन कहे, उसके पश्चात जो है सब लोगों को कहा कि आप गोवर्धन की पूजा भी करें। तो सब लोग जो है गोवर्धन की पूजा करने में लग गए, और इंद्र की पूजा नहीं करने के कारण जो है इंद्रदेव रुष्ट हो गए, और उन्होंने महाप्रलय जैसी बारिश जो है वहां ला दी। जब भगवान कृष्ण ने उनका घमंड तोड़ दिया और चुटली उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके प्रकृति की और नेचर की रक्षा की, और जो वहां के वासी थे, जितने लोग वहां रहते थे, उस स्थान पर उनकी रक्षा की। तब से इस त्योहार को हम मनाते आ रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण की अंदर जो है इतनी कलाएं थी, इतनी उनकी रश्मियां थी, और उस कारण से भगवान कृष्ण ने बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ दिया। तो ये जो आपने बड़ी बात पूछी कि गोवर्धन के ऊपर जो है भगवान कृष्ण की एक प्रतिकृति जो है बनाई जाती है, और उसके अंदर जो है हाथ के ऊपर गोवर्धन बनाया जाता है। नाभि जो है, कहते हैं प्रकृति की जो जननी है वो नाभि होती है। आपका जो जन्म होता है, जब भी आप जुड़े होते हैं, वो नाभि से ही आपका रूट जुड़ा होता है, और उसको काटा जाता है, तब आप इस संसार में आते हैं। तो संसार की उत्पत्ति जो है वो नाभि से ही हुई है, और इसीलिए जो है नाभ्यम हम कहते हैं। तो ये जो प्रकृति में, उसमें अग्नि की पूजा, दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत, भगवान कृष्ण को जो प्रिय है, उनका पंचामृत जो है प्रिय है, वो जो है उसके अंदर डाला जाता है नाभि के अंदर। और एक दीपक, अग्नि को प्रतीक, नेचर, अग्नि, और फुलियां जो आपने बोली, जो खिला रहे, अन्न का दान। तो प्रकृति, नेचर और उसकी रक्षा करने के लिए जो है ये सब डाला जाता है, और प्रकृति में जो नई चीजों की उत्पत्ति रहे, संसार रूपी सागर में अन्न जल की व्यवस्था जो है भगवान करते रहे, और प्रकृति और नेचर बचा रहे, इस कारण से जो है एक दीपक भी जलाया जाता है, और उसमें पांचों तत्व जो है उनकी पूजा जो है हो जाती है। और पंच तत्व की पूजा से जो है भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और नेचर की रक्षा करते हैं, इस कारण से ये सब किया जाता है। और परिक्रमा की जहां तक बात है, 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, और श्री कृष्ण जी का जो मेन मंत्र है वो कर सकते हैं, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामम शरणम गता, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय ये मंत्र बोला जा सकता है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर कृष्ण के जो मंत्र हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से जो है कृष्ण को आराध्य मान करके और उनकी पूजा करें। और गोवर्धन पर्वत जो है, कहते हैं कि वहां पर गौएं चरने जाती थी, जिस कारण से भगवान कृष्ण ने जो है पूरी रक्षा करी। और इसकी जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसको जीवन में कम से कम 7 बार नहीं तो 11 बार जो है करना चाहिए। और पूर्णमासी के दिन जो है परिक्रमा जरूर लगाएं, उससे जीवन का उद्धार हो जाता है,
और जितना भी आपके जीवन में कष्ट है बिल्कुल भगवान संजय कृष्ण जी, हर लेते हैं। गोवर्धन पूजा के साथ साथ इसीलिए आज गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। लौटूंगी आपके पास और अब रुक करते हैं नितिशा जी का। नितिशा जी, वैसे तो पूरे दिन भर आज लोग गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन कौन सा शुभ मुहूर्त है जब पूजा करने से उसका फल जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, या कह सकते हैं कि भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे? जी, थैंक यू गीतिका जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को और हमारे एंकर्स को भी गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम अगर मुहूर्त की बात करूं तो 22 अक्टूबर को इतने अच्छे योग भी बन रहे हैं, जिसमें प्रीति योग और स्वाति नक्षत्र का योग होने के कारण आज का दिन बेहद स्पेशल हो जाता है। और साथ ही साथ मुहूर्त अगर हम देखते हैं तो सुबह 6:30 बजे से 8:47 तक पहला मुहूर्त था, और दूसरा मुहूर्त जिस समय हम 56 भोग भी लगाएंगे वो आ रहा है 3:36 से शुरू होकर के 5:52 तक। आज के दिन गाय की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पवित्र नदियों की पूजा होती है। इसलिए आज का दिन, पूरा ही दिन अगर आप प्रकृति के साथ बिताते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। तो आज के दिन गौओं को जरूर सजाएं, जिन्होंने गौएं पाली हुई हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं भी है गौएं तो गौओं को जाकर के स्नान इत्यादि करवाएं, उनको सजाएं, उनके सींगों पे मोर पंख लगा के गेहूं हुई मिट्टी लगा सकते हैं। और श्री हरि कृष्ण के मंत्रों का अगर आप पूरा दिन जाप करते रहे तो बेहद शुभ रहेगा। कुमकुम से, चंदन से, फूलों से आज पूजा करें। और जो लोग 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, वो लोग 56 भोग का भी आई होप इंतजाम कर रहे होंगे, क्योंकि अब मुहूर्त आने वाला है और 56 भोग का इंतजाम लगने वाला है। जी बिल्कुल नितिशा जी, आज के दिन अगर इंतज़ार होता है तो जब महाप्रसाद बनता है, अन्नकूट का प्रसाद खास तौर पे उसका, और जो खीर बनती है उसका, शायद आपने भी खाई होगी, इसीलिए आप भी हंसते हुए उसका जवाब दे रही थी कि प्रसाद का बस इंतज़ार है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा भी जुड़ रही हैं दिल्ली से, और एक बार फिर से श्वेता का रुख करेंगे। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं श्वेता, वो 56 भोग की हमें दिख रही हैं, काफ़ी सारी मिठाइयों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी श्वेता। बिल्कुल, जिसका इंतजार था गीतिका, वो समय आ गया। अन्नकूट का दर्शन हम सीधे आपको करवा रहे हैं। देखिए, स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम से, जहां पर आप देख सकते हैं 1232 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग के तौर पर यहाँ लगाए गए हैं। खास करके आप देख सकते हैं, चूंकि द्वापर युग से शुरू हुए जो परंपरा शुरू हुई द्वापर युग में, वो आज कलयुग में भी निभाई जा रही है। तरीका, या फिर आप समझ लीजिए कि प्रभु के प्रति अपना आभार या फिर अपना प्रेम प्रकट करने का भले ही तरीका बदल गया हो, इसी वजह से आप देख सकते हैं जो व्यंजनों की सूची है उसमें, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो आपको केक से लेकर के, अलग अलग फ्लेवर के केक से लेके बर्गर, पिज्ज़ा और तमाम तरह के जो आधुनिक व्यंजन हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। क्योंकि आज के समय में लोग इसका सेवन सबसे ज्यादा करते हैं, और यहाँ पर चूंकि आज अन्नकूट का अवसर है, अन्नकूट का पर्व है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगी कि वो हर एक व्यंजन जो आज के समय में हम खाते हैं और बहुत ही चटकारे लेके भी खाते हैं, जिसमें से चाट वगैरह भी आता है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भोग विशेष करके लगाया गया है अक्षरधाम मंदिर में, इसकी सिर्फ तस्वीरें मात्र देख लेने से ऐसा लगता है ना कि आपको प्रसाद ग्रहण हो चुका है। इसीलिए गीतिका, आप भले ही दूर हैं, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया है एक तरीके से। तो श्वेता, हमारे हिस्से का भी आप जरूर थोड़ा सा खा लीजिएगा। और बहुत ही सुंदर तस्वीरें और प्रसाद देखकर ही जो है ना, मतलब यहाँ पे ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है और मन कर रहा है कि बस थोड़ा सा तो कुछ खा लिया जाए, लेकिन हमारे हिस्से का आप जरूर खा लीजिएगा। बिल्कुल गीतिका, वो तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें, खास करके जब ये प्रसाद भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसके बाद होता है थाल गायन, है ना। तो थाल गायन ये होता है कि क्या भोग लगाया गया, और उसके बाद मुख शुद्धि, यानी कि लास्ट में जब आप माउथ फ्रेशनर खाते हैं उस तक का जिक्र थाल गायन में आता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो इस संप्रदाय से भी जुड़ी हुई हैं और स्वामीनारायण को मानती हैं, पूजती हैं। तो हम थाल गायन सुने आपसे। हाँ जरूर। मारे घेर आवजो छोगला धारी, मारे घेर आवजो छोगला धारी, लाडू जलेबी ने सेव
સુવાળી હું તો ભાવે કરી લાવી છું ઘારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી વંત કવાલ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।